रमजान की बरकतों का महीना इख्तिताम पजीर हुआ, सहरियाँ की, अफ्तारियाँ की, और इसी महीने के अंदर हमने देखा कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट भी छिड़ गया। उससे भी पाकिस्तान भी इफेक्ट हुआ, लेकिन द गवर्नमेंट डिड द राइट डिसीजन एंड ऑस्टेरिटी ड्राइव को अनाउंस किया। ईद की रौनकें और खुशियाँ। लेट्स हेड ऑन इनसाइड एंड लेट्स मीट आवर फर्स्ट गेस्ट। शी इज अ फीमेल एंटरप्रेन्योर एंड शी इज डूइंग एक्सीलेंट इन हर फील्ड। वी आर एट फातिमा अहमद हाउस, so let's go and explore. She is the co-founder of a coffee house, Pluto Coffee House in Lahore. She is a founder of a media company, Algorithm is Lying, and she's a partner at a clothing brand, Dreams of Art. We over here have फातिमा अहमद। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक, आपका क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। ईद मुबारक सबसे पहले। ईद बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी। आपकी बचपन में ईद कैसे होती थी? एंड बिफोर ऑल दिस chaos, बिफोर ऑल दिस स्ट्रगल, बिफोर ऑल दिस वर्क एंजाइटी, हाउ वाज ईद एट फातिमा अहमद हाउस? ईद एट माई हाउस हमेशा से एक बहुत बड़ी और एक बहुत फेस्टिव चीज़ हुई है, और मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, स्पेशली मेरी अम्मी की साइड, जिनके साथ यूजुअली हम ईद स्पेंड करते हैं। तो हम बचपन में सारे पहले मेरे घर जो है सुबह आते थे, इकट्ठे होते थे, फिर उसके बाद मेरी अम्मी की साइड वाली नानों के घर, नाना के भाई के घर, सब मेरी एटलीस्ट कोई 100 लोग तो इकट्ठे होते थे, और वही पूरा दिन बस हम वहाँ 4 PM तक होते थे। फिर वापस आके मैं अपनी डैड की साइड के साथ ईद स्पेंड करती थी। तो मेरा पूरा दिन ईद का बहुत एक केओस में, फैमिली में, और बहुत ही एक हैपनिंग मेरी हमेशा से ईद रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। ईद की कोई एक ऐसी मेमोरी विच यू मिस नाउ, एंड जब अब लाइफ के अंदर ज्यादा एक बिजीनेस आ गई, एक chaoticness आ गई, तो व्हाट इज दैट वन ईद मेमोरी विच यू मिस? I think one Eid memory that I miss, my Eid has all, my Nana has been a very core part of my Eid, and हमेशा ये होता था कि वो लोगों के सामने हमें ईदी पकड़ाते थे, लेकिन वो घर पे हमें और ईदी पकड़ाते थे। तो हम उन्हें घर पे जाके कहते थे अब आपने और ईदी हमें देनी है। तो आई थिंक मेरी एक कोर पार्ट ऑफ माई ईद वॉज ऑलवेज हिम, एंड दिस विल बी द फर्स्ट ईद विदाउट हिम। तो वो एक मेरे लिए बहुत एक चेंज है। I'm so sorry to hear that. Move forward. आपने बाहर से you studied from abroad, Yes. then you came here, Yes. and then you decided to start a business. Why Exactly. business? आई थिंक मैं लाइक यू सेड नौकरी करके थक गई थी। राना के साथ भी मैंने बहुत काम किया हुआ लाइफ में, बहुत बहुत ज़्यादा, और राना अपने फर्स्ट हैंड देखा हुआ कि हमने कितनी ख्वारी की है ज़िंदगी में। सो आई थिंक मेरा मेन यही था कि अब मैंने इतना काम कर दिया, सो व्हाई नॉट ऑल्सो ट्राई टू डू समथिंग अपने लिए ही, कि अब कुछ ना कुछ इस तरह करते हैं जिससे मेरा पर्सनल नाम खुद मैं, जिससे अपनी पर्सनल मेहनत और डाल सकती हूँ। और ऑब्वियसली एक्सपीरियंस तो एक हाथ पे, लेकिन फिर उसको एक अपने पैशन प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करना, आई थिंक वो मेरे लिए पर्सनली एक बहुत न्यू एक्सपीरियंस था, बिकॉज मेरे पास, मैं अकेली थी, वरना वैसे हमेशा आप लोग साथ होते हैं, वरना ये, लेकिन ये मेरा फर्स्ट अकेला प्रोजेक्ट था जो मैंने स्टार्ट किया। एंड इट ऑन द मैप एंड टू इवन बूस्ट इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नई नई इनोवेशंस लेके आए, बिकॉज उसी तरह हम लोग एक्सेल करेंगे। न्यूज़ एक ऐसी चीज है, खबर एक ऐसी चीज है which never stops, and I'm pretty sure it does not stop on Eid too. Yeah. So being the owner of media agency, how do you run your platform specifically during Eid days, and what do you do? सो आई थिंक जो मेरा प्लेटफॉर्म है वो थोड़ा हट के, बिकॉज हम न्यूज़ एज सच रिपोर्ट नहीं करते। हम बीच बीच में चलो अगर कोई बहुत बढ़िया है, बट अदर देन दैट आई वुडंट डिफाइन इट एज ए न्यूज़ प्लेटफॉर्म। ये मेनली जो है वो है साउथ एशियन डायस्पोरा पे, और मोर लाइक एडिटोरियल्स एंड ओपिनियन पीसेस। तो जो न्यूज़ है, फॉर एग्जाम्पल इवन ईद के दिन पे, वो तो ठक 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 इधर वे आपको बाय रोल करनी है। मेरा मॉडल थोड़ा सा फ़र्क इसके अंदर है कि व्हाट आई वुड डू इज़ कि हम लोग फ्री हैंड ही आर्टिकल्स लिख लेंगे, ओपिनियंस लिख लेंगे, मज़े मज़े की इंटरेस्टिंग चीज़ें लिख लेंगे, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, क्योंकि मेरा मेन ऑडियंस खाली पाकिस्तानी है। दैट्स काइंड ऑफ साउथ एशियन ऑडियंसेस ऑल ओवर, सो दैट इंक्लूड्स बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, ऑब्वियसली इंडिया, और फिर जो US और UK में जो साउथ एशियंस हैं, तो हम लोग उनकी ईदें कवर करेंगे, हम लोग उनकी क्या नाम है स्टोरीज कवर करेंगे, और वो फ्री हैंड तो यस हम लिखेंगे, लेकिन लाइक यू सेड ईद के दिन भी जो अब इंटरेस्टिंग चीज़ें आती है वो तो कवर करना है। बट फॉर्चुनेटली आई हैव अ स्मॉल टीम हु आर काइंड ऑफ, और उसके अंदर से एक तो जो है शी इज़ आवर मेन पर्सन, शी इज़ इन टर्की, तो वो ईद में पाकिस्तान में ईद वाले दिन
इस दफा तो fortunately it worked out for us नहीं होगी, तो she is obviously going to be there working on Eid, but like you said, Eid when you're working on a business is not the same. तो आपने बचपन में भी chaotic ईद बनाई, अब भी chaotic ईद, लेकिन अब थोड़ी फर्क chaotic है ना, अब थोड़ी उस वो chaotic तो एक था कि वो फैमिली के साथ chaotic कि आप कहीं से कहीं जा रहे हो, ये वाला chaotic ये है कि आप 10 लोगों के अंदर बैठे हो लेकिन आप अपने फोन पे हो कि अच्छा अब मैंने क्या करना है, अच्छा अब अगला काम क्या हो रहा है, तो उस लिहाज से थोड़ा chaotic है क्योंकि आई गेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं, लेकिन ऑब्वियसली एट द एंड यू हैव टू मेक मोस्ट ऑफ जो भी you've been given. अल्हम्दुलिल्लाह. ईदी लेने से और ईदी देने तक का सफर, How was it? And क्या अभी भी आप ईदी दे रही हैं कि नहीं दे रही? मुझे लगता है अब मेरे देने का टाइम आ गया है. अगर टीम बिजनेस के बाद भी आप नहीं दे रही तो मैं दे दूंगा. तो ये थोड़ी सी ज्यादती है, अब मेरा टाइम आ गया, मेरी नीसेस भी है, तो आई थिंक ये मेरी पहली ईद होगी जिसके ऊपर मैं ईदी देना शुरू करूंगी, वरना बहुत शर्मिंदगी की बात होगी. अच्छा, specifically what is going around the globe when we talk about Middle East, when we talk about Iran, when we talk about Ukraine, Russia, इस सब के अंदर celebrating Eid, what are the key points that in your opinion people should think of and keep in prayers and what not? Very good question. I think कि जो भी सब कुछ हो रहा है, स्पेशली जो हम ईरान के अंदर देख रहे हैं, हमारी ईद आई फील लाइक हम जितना भी कोशिश कर लें ईद उस तरह मनाने की, वो उस तरह एट द एंड ऑफ द डे फील नहीं होगी. लेकिन आई थिंक इस साल का और इस इवन रमज़ान का बहुत मेरे लिए पर्सनली एक जो पॉइंट है वो है सदका, और आप जितना सदका दे सकते हैं ईद के अराउंड, ईद से पहले, उतना ही ज़रूरी है. एंड ऑफ कोर्स पोस्टिंग तो क्या नाम है सभी करते हैं कि अच्छा आप अपनी ईद के लगाओगी, ये वो करोगे, दैट्स फाइन, लेकिन गिविंग टू अदर कम्युनिटीज़ आई थिंक वो इस ईद का एक बहुत कोर एलिमेंट होना चाहिए. और अब तो इतना आसान है, अब तो इतनी ऑनलाइन वेबसाइट्स आई हुई है कि आपने बस ऑनलाइन एप्पल पे ट्रांसफर करना और वो अगले कंट्री के अंदर वो पहुंच जाती है. सो आई थिंक गिविंग इस ईद का स्पेशली फॉर 2026 शुड बी अ वेरी बिग क्या नाम है कोर पॉइंट. परफेक्ट. अब क्योंकि दोपहर का टाइम भी हो गया है, 1 भी बज गए हैं, कॉफी पीने को भी देर है, बिल्कुल. तो बताएं किधर चले हम प्लूटो चलते हैं, प्लूटो जाके कॉफी पीते हैं. स्पेशल ड्रिंक्स भी है वहाँ पे. स्पेशल ड्रिंक्स है, मैं आपको स्पेशल ड्रिंक्स ट्राई कराऊंगी. चलिए जी. So giving is the message of this Eid, and do remember the people who are needy, do remember the people in Iran, and do remember the people who have been affected by the war which is currently happening in the Middle East. Thank you so much Fatma for your time. Pluto पे जाके मुलाकात. चले जी. Why Pluto Coffee and Art? Why not a house? Our main aim was also to kind of see कि Gen Z को कैसे हम लोग involve कर सकते हैं. And I feel like the combination of art and coffee together is something that's fun. So art के through हम events करते हैं, art के through हम art gallery के अंदर paintings वगैरह showcase करते हैं. So coffee and art इसलिए हमने दोनों combine किया कि how to make it more interesting. So how do you feel about having your Eids at your work or at your business? हालांकि लोग want an off on an Eid at least on a Saturday or a Sunday. How do you feel about that? I agree. I think I kind of feel the same way that I also want a day off. Okay. Yes. But I think I also enjoy my work a lot. तो मुझे क्या नाम है मजा आता है जब मैं यहाँ आती हूँ. मेरी आधा टाइम तो मेरी फ्रेंड्स यहाँ होती है. So Eid either with family and friends के साथ at work is also kind of fun. Eid is a day to spend time with family. Or with the things that you love. With the things that you love, exactly. Family and the things that you love. And I feel like एक balance तो होना चाहिए either way. चाहे वो काम के अंदर हो, चाहे वो family के साथ हो. तो अगर आप वो दोनों चीजों के अंदर balance लेके आ सकते हो, that's great. लेकिन of course, I don't think on Eid it should just be all work. Like I'm going to leave in a while and I will go meet my family. So balance होना चाहिए. बिल्कुल ऐसा ही है. So did you always know how to make coffee? Did you learn it after Pluto? नहीं. I always did not know how to make coffee. I've always loved coffee, and when I was staying abroad, I loved to drink coffee. But I think कि जब से Pluto start हुआ है तभी हम खुद भी ट्रेन हुए और हम अपने baristas ही हमें mainly ज़्यादा चीजें और नई चीजें सिखा रहे होते हैं. So hats off to them. So what is your favorite coffee drink? My favorite coffee drink is the Gur latte
Gold latte. गुड़ लाटे. So ये हम लोग गुड़ से गुड़ fact बनाते हैं. This is a signature at Pluto only. Okay. So we don't have it at other places. So, what are the things which Pluto is specially giving on Eid? Day 1 today, day 2 and day 3? So हमारे पास जो हमने बनाया था वो हमारा था डेट फ्रैप जो हमने खजूर के साथ ब्लेंडेड बनाया था. Then we रमजान का एसेंस रमजान का एसेंस ईद में भी लेके जाएंगे बिल्कुल. एंड देन ऑल्सो था कि अब क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो हाउ कैन वी मेक इट अ बिट डिफरेंट. तो फिर हमने ज्यादा स्मूदीज चिलर्स के अंदर ज्यादा जो है हमने इन्वॉल्व किया हमारी कॉफीज को. देन वी हैड अ बनाना सॉल्टेड लाटे, वी हैड अ बनाना सॉल्टेड माचा, और अब हमारी बेरी स्मूदीज भी आ रही है और स्प्रिट्स एंड चिलर्स. तो ये हमारी बेसिकली ड्रिंक्स है जो आज हमारी लॉन्च हो गई हैं. Let's try caramel latte, right? Yes. Okay, so owner as a female entrepreneur to other young girls who are wanting to start business or who want to excel in life. ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इशू है जो अब आई गेस बेहतर हो रहा है बिकॉज और फीमेल एंटरप्रेन्योर्स ने हमारे लिए वो एक इजी पाथ बना दिया है. लेकिन जितना उनके लिए मुश्किल था आई फील लाइक हमारे लिए उतना मुश्किल नहीं है. बट आई थिंक इट्स स्टिल सो हार्ड बिकॉज हमारी सोसाइटी ही इतनी मेल डोमिनेटेड है. So I think the main message that I would give is start somewhere. You have to start somewhere, whether it's a small job, whether it's a small business at home, whether it's something that you start with your mom at home in the kitchen, anything. Just start somewhere and slowly, inshallah, you will see it grow. And whatever obstacles come your way, वो तो सबकी honestly जिंदगियों में आते हैं, लेकिन आप में खुद एक passion और एक motivation होना चाहिए कि there is no other way than to make it work. And I think that's how I live. ये whatever जो भी मैं काम करती हूँ उसमें ऑफ कोर्स फेलियर तो कभी भी आ सकता है, वो तो अल्लाह मियां के हाथ में. लेकिन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि मेरे लिए फेलियर एक ऑप्शन नहीं है बिकॉज आई विल वर्क 10 times harder than even the capability that I have. So yes, my message is work hard and start somewhere, and if you need help, anyone can always message me and I can help them as well. Start somewhere and you will always excel. That is a perfect message specifically on Eid. Eid Mubarak and Eid Mubarak once again. And thank you so much for your time. Of course. Thank you, Rana. Eid Mubarak. Today, hold on to your carpets and sip some saffron tea, because we are stepping into a land that has inspired emperors, challenged superpowers, and charmed poets for millennia. Welcome to Iran, or as the world once called it, the Persian Empire. A civilization, a story of paradox, and maybe the ultimate Instagrammable destination. The empire that stretched across the world. Imagine a world where kings did not just conquer, they respected languages, religions, and traditions. Cyrus the Great knew that true power isn't only in armies, but in wisdom. The Achaemenid Empire stretched across 3 continents, from Egypt's sands to Central Asian peaks, from India's rivers to Mediterranean's shores. And yes, they had ancient scrolls to keep it all running smoothly. Let me share the fun fact. If you think your commute is long, their empire literally spanned 3 continents. Talk about traffic jams, Persian style. Poetry, science, and the Persian mind. Iran wasn't just warriors and kings. It was home to mathematicians, astronomers, and philosophers. The brilliant minds behind the Islamic Golden Age.
And poets Rumi, Hafiz, they don't just rhyme words, they make your heart somersault. Let me challenge you, viewers. Try memorize one line of Hafiz. I did and failed spectacularly. But don't worry, Persian poetry forgives everyone. A land of extremes. Iran's geography is dramatic. Snow-capped mountains, deserts that test your sunscreen limit, lush forests and beaches that make you want to buy a yacht. Mount Damavand, a volcanic giant in Persian legend, basically the drama queen of the mountains. Beneath the surface lies immense wealth, oil and gas reserves that literally keep the world spinning. Iranian energy has shaped global politics for decades. Culture that vows. Over 85 million people, Iran is a kaleidoscope of Persians, Azeris, Kurds, Arabs, Turkmen, and their culture is unforgettable. Carpets, not just rugs, but masterpieces. Each intentional flaw, a divine wink because only God can create perfection. Ta'arruf, Persian hospitality at its finest. People insist, no, please take it. And you are left wondering, do you mean it? They do, sort of. Welcome to the art of politeness, Iranian style. Food, the real stuff. Iranian cuisine is a love letter to your taste buds. Shalo kebab, fluffy saffron rice filled with juicy grilled meat. Khoresh, slow-cooked stews bursting with herbs and spices. Bread, lavash, sandok, taftan, fresh, warm and irresistible. And yogurt, called Persian milk, it's used in drinks, stews and even home remedies. I tried it in a smoothie, 10 on 10, would recommend. Comment below, would you dare try Persian yogurt smoothies or stick to your usual frappuccino? Cities that take your breath away. Isfahan, Shiraz, Yazd. Walking here feels like stepping into a painting. Mosques with tiles that mesmerize. Bazaars scented with saffron and spices and persepolis, whispering tales of ancient kings. Azadi Tower in Tehran, a perfect blend of tradition and modernity. Iran's way of saying we honor the past, but we are still trending. Fun and surprising facts. Iran is known as nose job capital of the world. Cosmetic surgery is extremely popular among young people. The largest hand-woven carpet, bigger than most of the living rooms. Qanats, ancient underground water tunnels built over 2,000 years ago, still in use today. Talk about engineering that stands the test of time. Revolution, power and paradox. In 1979, the monarchy fell. The Islamic Republic rose. Today, Iran balances centuries-old traditions with a new generation pushing for change. Nuclear programs, regional influence, geopolitics, and current US-Israel war with Iran. Iran is both the chessboard and the chess master. Yet daily life continues. Poetry, kebabs, bazaars, that's the Iranian paradox. Ancient, modern, political, poetic, all at once. The Persian legacy. So guys, what is Iran? A land of empires, revolutions, poetry and spice. Snow and desert coexist. History and future collide. A country proud, complex and endlessly fascinating. Iran's geography gives it oversized influence in the region. The narrow Strait of Hormuz, through which about 20% of the world's oil and LNG trade flows, sits along its southern coast, making Tehran a key lever in global energy dynamics. To the north and west, the rugged Alborz and Zagros mountains form natural barriers that have shaped Iran's defense strategy for centuries, shielding the heartland and complicating any large-scale ground invasion. Together, these features give Iran strategic depth, from controlling vital sea lanes to benefiting from formidable terrain.
reinforcing its role as a pivotal geographical player in the West Asia. And yes, the Tehran empowers Iran to project strength, defense against US and Israeli threats, and shape regional geopolitics on its own terms. So guys, will the next chapter be written by rulers or by the young dreamers roaming Tehran's bazaars today, or the Western powers with their allies trying very hard to destabilize Iran? And Iran is responding them very well and very hard as of yet. One thing is certain, Iran continues to shape the world, sometimes gently, sometimes dramatically, but always memorably. So guys, that's Iran and I am your Planeteer. Join me next time as we explore another corner of our incredible planet, one story, one culture, one bite at a time. Stay tuned to Pakistan Connect.